जब एक वुमन किसी साइकोपैथ के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाती है तो उसके साथ क्या क्या खेल होता है, यही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा। मैं इस वीडियो में साइकोपैथ की 3 स्ट्रेटजीज को एक्सपोज करने वाला हूँ। पहली है रोमांटिक रिलेशनशिप स्ट्रेटजी, दूसरी है ट्रॉमा बॉन्डिंग स्ट्रेटजी और तीसरी है सडक्शन स्ट्रेटजी। तो फिर शुरू करते हैं। आज हम रोमांस की बात नहीं करेंगे, आज हम डेंजरस साइकोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स प्यार की वजह से नहीं, मैनिपुलेशन की वजह से शुरू होते हैं और उनमें सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर है साइकोपैथ। साइकोपैथ रिलेशनशिप में हार्ट लेकर नहीं आता, वो रिलेशनशिप में एक प्लान के साथ एंटर करता है। और ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो तुम्हारे लिए एक तरह का टॉर्चर होगा, और हो सकता है कि वो इंसान साइकोपैथ हो। तो पहला प्रश्न ये है कि एक साइकोपैथ रोमांस को कैसे देखता है। साइकोपैथ के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप प्यार का रिश्ता नहीं होता, उसके लिए रिलेशनशिप एक तरीका होता है जिससे वो कुछ हासिल कर सके। एक जाल होता है जिसमें सामने वाला इंसान फंस जाए, और एक इस्तेमाल करने वाली चीज होती है जिससे फायदा मिल सके। साइकोपैथ के लिए लव एक तरह का एंट्री पास होता है। वो ये सोचता है कि अगर ये मुझे प्यार करता है या फिर प्यार करती है तो मुझे इसकी लाइफ में घुसने का मौका मिल जाएगा। इंटीमेसी उसके लिए पकड़ बनाने का तरीका होता है। मतलब इंटीमेसी उसके लिए क्लोजनेस नहीं होती, बल्कि वो ये सोचता है कि अब ये इमोशनली वीक हो गई है और अब इसे मैनिपुलेट करना आसान है। ट्रस्ट उसके लिए रिश्ता नहीं बल्कि कंट्रोल का बटन होता है, क्योंकि जब कोई आप पर भरोसा कर लेता है तो आप उसे आसानी से झूठ बोलकर गुमराह कर सकते हो, उसको गिल्ट में डालकर अपनी बात मनवा सकते हो और उसे डर दिखाकर कंट्रोल कर सकते हो। तो ये जो साइकोपैथ होते हैं ये किसी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले ये सोचते हैं कि मुझे इस इंसान से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, जैसे पैसा, अटेंशन, सेक्स, स्टेटस, फ्री हेल्प, इमोशनल सपोर्ट, पावर। तो फाइनल लाइन ये है कि जहां नॉर्मल इंसान रिलेशनशिप में दिल लगाता है, वहीं साइकोपैथ रिलेशनशिप में दिमाग लगाता है। अब अगला प्रश्न है कि साइकोपैथ एम्पैथिक लोगों को ही क्यों टारगेट करते हैं। साइकोपैथ किसी रिश्ते को इस आधार पर नहीं चुनता कि सामने वाला अच्छा है या फिर बुरा, वो रिश्ते को इस आधार पर चुनता है कि सामने वाला इंसान इमोशनली यूजेबल है या फिर नहीं। इसलिए उसका टारगेट वो लोग नहीं होते जो इमोशनली कोल्ड हों, मैनिपुलेटिव हों या फिर जिनसे इमोशनल रिएक्शन मिले ही ना। साइकोपैथ का आइडियल टारगेट होता है एम्पैथिक सॉफ्ट हार्टेड इंसान, क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों की फीलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं, दूसरों के दर्द को गहराई से महसूस कर सकते हैं, बार बार माफ कर देते हैं और अक्सर खुद को ही गलत मान बैठते हैं। तो ऐसे एम्पैथिक इंसान को जब कोई हर्ट करता है तो वो सामने वाले इंसान को तुरंत ये नहीं मान लेता कि ये बुरा इंसान है, बल्कि वो एम्पैथिक इंसान अपने मन में सोचता है कि शायद इसके पीछे कोई वजह होगी, शायद ये इसलिए ऐसा है क्योंकि इसका पास्ट बहुत बुरा रहा है, और फिर वो सोचता है कि मुझे ही थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। और साइकोपैथ को ये पैटर्न पता होता है, क्योंकि वो जानता है कि जब मैं उसे मैनिपुलेट करूंगा और उसे गिल्ट में डालूंगा तो ये एम्पैथिक इंसान बाउंड्री बनाना तो दूर, सबसे पहले वो खुद को ही ब्लेम करेगा, और यहीं से मैनिपुलेशन शुरू होती है। साइकोपैथ एम्पैथ की अच्छाई से नहीं डरता, बल्कि वो उस इंसान की अच्छाई का फायदा उठाता है। इसलिए एक बात याद रखो, एम्पैथी प्रॉब्लम नहीं है, इवन एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्पैथी ही हम इंसानों को इंसान बनाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब एम्पैथिक इंसान अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन नहीं कर पाता। तो अगर आप एम्पैथिक इंसान हैं तो आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो आगे चलकर आप इसकी बड़ी भारी कीमत चुकाएंगे। साइकोपैथ शुरुआत में रिलेशनशिप को धीरे धीरे बिल्ड नहीं करता, वो शुरू में ही रिलेशनशिप में
इंटेंसिटी क्रिएट करता है। मतलब कि वो शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा क्लोजनेस दिखाएगा, डीप आई कांटेक्ट करेगा, बहुत जल्दी ही पर्सनल बातें शुरू हो जाएंगी और वो बार बार ये कहना शुरू करेगा कि तुम अलग हो, बाकी सबसे अलग। अब जरा ध्यान से सुनो, ये सब आपको नेचुरल लग सकता है, लेकिन अक्सर ये नेचुरल नहीं होता, ये प्लान्ड इंटेंसिटी होती है। साइकोपैथ जानता है कि अगर वो आपके अंदर जल्दी से इमोशनल बॉन्ड बना दे तो आपके दिमाग के लॉजिकल हिस्से को सोचने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब इंसान के अंदर इमोशंस हावी होते हैं तो वो रेड फ्लैग्स नहीं देखता। तो जब साइकोपैथ प्लान्ड तरीके से रिलेशनशिप में इंटेंसिटी क्रिएट करता है तो सामने वाला इंसान सोचता है कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं फील किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो कनेक्शन होता ही नहीं, वो एक तरीके का केमिकल हाईजैक होता है। यानी कि आपके ब्रेन के अंदर एक सडन इमोशनल हाई क्रिएट किया जाता है जिससे आप अटैच हो जाते हो, और अटैच होते ही आप वल्नरेबल हो जाते हो। अब एक चीज समझो, ट्रॉमा बॉन्डिंग कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये अपने आप नहीं बनता, यह एक पैटर्न से बनता है। और इसी पैटर्न को साइकोपैथ या फिर कोई भी मैनिपुलेटर बार बार यूज करता है। तो मैं सबसे पहले इस पैटर्न के चारों स्टेप को एक्सप्लेन करूंगा और इसके बाद इस पूरे गेम को एक्सपोज कर दूंगा। स्टेप नंबर 1, शुरुआत में वो आपको ऐसा फील कराता है जैसे तुम ही मेरी दुनिया हो, मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर आपको लगता है वाओ, ये तो मेरी डेस्टिनी है। यानी कि शुरुआत में वो आपको इतना स्पेशल फील कराता है कि आप अपने इमोशनल साइकोलॉजिकल गार्ड को डाउन कर देते हो और फिर आप उस इंसान पर इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। स्टेप नंबर 2, फिर अचानक से वो चेंज हो जाता है, रिप्लाईज आना कम हो जाते हैं, अटेंशन मिलना बंद हो जाता है, पहले जैसा प्यार मिलना बंद हो जाता है, रेस्पेक्ट भी कम हो जाती है, और फिर आपको शॉक लगता है। आप सोचते हो क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया? यानी कि प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, लेकिन आपको रीजन नहीं पता होता। स्टेप नंबर 3, अब आपके अंदर कंफ्यूजन आना शुरू होता है। आप खुद को ब्लेम करने लगते हो और सोचते हो कि शायद मैं ज़्यादा डिमांडिंग हूँ, शायद मेरी ही गलती है, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। यानी कि गलत सामने वाला इंसान होता है, लेकिन गिल्ट आपको होता है। और यही ट्रॉमा बॉन्डिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा होता है, क्योंकि गलत सामने वाला इंसान होता है, लेकिन आप खुद को फिक्स करने लगते हो। स्टेप नंबर 4, फिर अचानक से एक दिन वो आपको थोड़ा सा प्यार दे देता है, एक स्वीट सा मैसेज भेज देता है, थोड़ा अटेंशन दे देता है, थोड़ा अफेक्शन दिखा देता है, थोड़ा रोमांस दिखा देता है, और फिर आप इंस्टेंटली खुश हो जाते हो। फिर आपको लगता है देखो वो अभी भी वैसा ही है, सब कुछ फिर से ठीक हो सकता है। अब ये समझ लो कि इस पैटर्न से आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है। अब यहां असली गेम शुरू होता है। जब कोई इंसान आपको बार बार प्यार देता है और फिर छीन लेता है, तो आपके ब्रेन के अंदर 2 अपोजिट केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं। पहला केमिकल होता है डोपामाइन, इसे रिवॉर्ड केमिकल भी कहते हैं। जब वो आपको प्यार देता है, अटेंशन देता है, स्वीट सा मैसेज भेजता है, अफेक्शन दिखाता है, रोमांस को शो करता है और कॉम्प्लीमेंट्स देता है, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। फिर आपके दिमाग को लगता है कि ये अच्छा है, यही इंसान मुझे चाहिए, इसे पकड़ के रखो। यानी कि आपका ब्रेन उस इंसान को एक रिवॉर्ड की तरह रजिस्टर कर लेता है। और इस डोपामाइन के साथ जो दूसरा केमिकल मिक्स होता है वो कॉर्टिसोल होता है, इसे स्ट्रेस केमिकल भी कहते हैं। फिर जब वही इंसान अचानक से कोल्ड हो जाता है, रिप्लाईज आना बंद हो जाते हैं, नेग्लेक्ट करना शुरू करता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू करता है,
डिसरिस्पेक्ट करता है और डिस्टेंस बनाने लगता है, तो आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल का मतलब है डेंजर, एंजाइटी, फियर, टेंशन, पेन। इसके बाद आपका नर्वस सिस्टम पैनिक मोड में चला जाता है और इसके बाद आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड हो जाता है। अब प्रश्न है कि आपका ब्रेन कंफ्यूज क्यों हो जाता है? तो जवाब सुनो, क्योंकि आपका ब्रेन एक ही इंसान को दो चीजों से जोड़ देता है, डोपामाइन यानी कि रिवॉर्ड, कॉर्टिसोल यानी कि पेन। यानी कि वही इंसान आपको तोड़ता भी है और आपको जोड़ता भी है। अब होता यह है कि जब आप पेन में होते हो तो आपका ब्रेन रिलीफ ढूंढता है। अब चूंकि इससे पहले रिलीफ उसी इंसान से मिला था, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सोचता है कि सिर्फ वही इंसान मुझे ठीक कर सकता है। और यही वजह है कि आप लीव नहीं कर पाते। आप लॉजिकली तो जानते हो कि ये टॉक्सिक है, लेकिन इमोशनली आपका ब्रेन बोलता है बस थोड़ा सा प्यार मिल जाए सब ठीक हो जाएगा। और यही साइकिल आपको एडिक्ट बना देती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, यानी कि कभी आपको रिवॉर्ड मिलता है तो कभी नहीं मिलता। जब रिवॉर्ड मिलता है तो आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम भी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड नहीं मिलता तो फिर आपके ब्रेन को लगता है शायद नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आपको उम्मीद रहती है कि वो आपके पास आएगा, आपको प्यार देगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा। फिर अचानक से वो एक दिन आपके पास आता है और आपको अच्छा महसूस कराता है, यानी कि आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। और फिर इसी तरह की साइकिल रिपीट होने लगती है। और ये जो पैटर्न होता है ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होता है। यानी कि आप पेन में होते हो, लेकिन रिलीफ भी उसी इंसान से मिलता है जिसने आपको पेन दिया था। और यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग। इसके बाद एक गुड हार्टेड एम्पैथिक इंसान सोचता है कि अगर मैं सही कर लूं, अगर मैं परफेक्ट बन जाऊं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि साइकोपैथ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहता, वो प्रॉब्लम को मेंटेन करता है, क्योंकि वही प्रॉब्लम आपको कमज़ोर बनाती है और कमज़ोर इंसान को कंट्रोल करना आसान होता है। तो एक लाइन दिमाग में बसा लो, ट्रॉमा बॉन्ड प्यार नहीं होता, ये पेन और रिलीफ का एडिक्शन होता है। तो अब तक आप ये समझ गए हैं कि ट्रॉमा बॉन्ड बनता कैसे है। लेकिन अगला सवाल ये है कि विक्टिम साइकोपैथ को छोड़ क्यों नहीं पाते? तो जवाब सुनो। जवाब ये है कि विक्टिम एक न्यूरोकेमिकल लूप में फंस जाता है। लूप बहुत सिंपल है। साइकोपैथ सबसे पहले होप दिखाता है, फिर पेन देता है, और फिर वही रिलीफ भी देता है, और फिर अंत में आपके अंदर फियर ऑफ लॉस को एम्पलीफाई भी करता है। यानी कि साइकोपैथ कभी आपको अटेंशन देता है और कभी साइलेंस, और ये कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा वाला पैटर्न आपके ब्रेन को गैम्बल की तरह एडिक्ट कर देता है। इसलिए विक्टिम खुद से भी बोलता है कि मुझे पता है कि ये इंसान टॉक्सिक है, लेकिन मैं इसे लीव नहीं कर पा रहा या फिर नहीं कर पा रही, क्योंकि लीविंग का मतलब होता है विड्रॉल, और विड्रॉल पेनफुल होता है। इसलिए एक बात याद रखो, आपको लगता है कि एडिक्शन इंसान से है, लेकिन ऐसा होता नहीं। एडिक्शन इंसान से नहीं होती, इस पैटर्न से होती है। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले इस वीडियो को किसी न किसी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह आप कम से कम एक जिंदगी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और अगर इस एडिक्शन वाले पैटर्न को आप तोड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देखते रहिए। तो अब फाइनल ट्रुथ जान लो, साइकोपैथ आपको इसलिए नहीं चुनता क्योंकि आप वीक हैं, वो आपको इसलिए चुनता है क्योंकि आप डीपली ह्यूमन हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ये सुनो, अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड ना किया हो तो फिर गूगल प्ले स्टोर में जाइए और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपको ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़े कुछ कोर्सेज मिलेंगे, उन्हें देखते रहिए। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कोर्सेज आपके अंदर जो मेंटल क्लैरिटी लाएंगे, उस मेंटल क्लैरिटी के दम पर आप लाखों करोड़ों लोगों से आगे हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कोर्सेज आपकी लाइफ को बेहतर बना देंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई है। अब एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सच जान लो। हम में से ज्यादातर लोग सेक्स को लव एंड बॉन्डिंग से जोड़ते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं सोचता। कुछ लोग सेक्स को इंटीमेसी नहीं बल्कि कंट्रोल का शॉर्टकट मानते हैं, और साइकोपैथ उन्हीं लोगों में से एक होता है। और आज हम इसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि साइकोपैथ के लिए सेक्स क्या होता है। तो जवाब सुनो। एक साइकोपैथ सेक्स के जरिए ये 5 काम करने की कोशिश करता है। वो सेक्स के जरिए सामने वाले इंसान पर इमोशनल इम्प्रिंट बनाता है, डिपेंडेंसी क्रिएट करता है, कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, और सेक्स उसके लिए एक तरह का पावर मूव होता है। यानी कि सेक्स उसके लिए लव का एक्सप्रेशन नहीं होता, सेक्स उसके लिए फेक लव का शॉर्टकट होता है। और ये बात सामने वाले इंसान को समझ नहीं आती, क्योंकि बाहर से वो ऐसा दिखाता है जैसे वो तो बहुत पैशनेट है, बहुत रोमांटिक है, बहुत कनेक्टेड है, लेकिन असल में वो कनेक्टेड नहीं होता, वो सिर्फ कनेक्टेड होने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब सवाल आता है कि साइकोपैथ अक्सर इंटेंस सेक्स क्यों ऑफर करता है। तो जवाब सुनो। इंटेंस सेक्स का मतलब होता है मोर पैशन, मोर इंटेंसिटी, मोर एक्साइटमेंट, मोर क्लोजनेस और हम बहुत स्पेशल हैं वाला वाइब। क्योंकि साइकोपैथ जानता है कि इंटेंसिटी बॉन्डिंग को एक्सेलरेट कर देती है। यानी कि जिस ट्रस्ट को बिल्ड करने में नॉर्मल इंसान को कई महीने लग जाते हैं, साइकोपैथ वही काम 3 दिन में कर देता है। लेकिन कैसे? इंटेंसिटी से। और इंटेंसिटी का सबसे पावरफुल रास्ता होता है सेक्सुअल इंटीमेसी। अब प्रश्न है कि एक साइकोपैथ सेक्सुअल इंटीमेसी का यूज करके क्या क्या करता है। तो जवाब सुनो। साइकोपैथ सेक्स का इस्तेमाल करके ये 3 चीज़ें करता है। पहला, इमोशनल ओपननेस क्रिएट करता है। क्योंकि जब कोई इंसान आपके साथ इंटीमेट होता है तो आप इमोशनली ओपन होने लगते हैं। आप अपना गार्ड डाउन कर देते हो, आप उस इंसान पर ट्रस्ट करने लगते हो और आप उस इंसान के साथ सेफ फील करना चाहते हो। दूसरा, वल्नरेबिलिटी इंड्यूस करता है। सेक्स के बाद अक्सर इंसान वल्नरेबल होता है, उसका नर्वस सिस्टम सॉफ्ट होता है, वो बॉन्डिंग हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में होता है, और साइकोपैथ इसी समय आपके माइंड में अपनी जगह बना लेता है। तीसरा, इमोशनल कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और सबसे डेंजरस यही है, क्योंकि आपका ब्रेन सोचता है कि इतना इंटेंस था तो ये प्यार ही होगा। लेकिन इंटेंसिटी और लव एक चीज़ नहीं होती, यानी कि आप इंटेंसिटी को लव समझ बैठते हो। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर सिर्फ इंटेंसिटी होती है, बॉन्डिंग नहीं। और यही साइकोपैथ की सबसे डेंजरस चाल होती है, क्योंकि सामने वाला इंसान बॉन्डिंग एक्सपेक्ट करता है, लेकिन साइकोपैथ बॉन्डिंग फील ही नहीं करता, क्योंकि वो इंटीमेसी को महसूस नहीं करता, वो इंटीमेसी का इस्तेमाल करता है। अब ये समझो कि एक गुड हार्टेड एम्पैथिक इंसान के लिए सेक्स का क्या मतलब होता है। तो जवाब सुनो। एम्पैथ के लिए सेक्स का मतलब होता है क्लोजनेस, सेफ्टी, इमोशनल बॉन्डिंग, अब हम कनेक्टेड हैं वाली फीलिंग, और अब ये रिश्ता रियल हो गया है, ये वाला भरोसा। एम्पैथ के लिए सेक्स एक तरह का इमोशनल कॉन्ट्रैक्ट है, एक साइलेंट प्रॉमिस है। एम्पैथ के अंदर ऑटोमेटिकली ये बिलीफ बनता है कि अब तो इंटीमेसी हो गई, अब तो हम एक हो गए हैं और अब ये रिश्ता सीरियस है। और यही एम्पैथ का सबसे बड़ा इमोशनल ट्रैप बनता है, क्योंकि साइकोपैथ के लिए सेक्स का मतलब बिल्कुल अलग होता है। साइकोपैथ के लिए सेक्स का मतलब होता है कंट्रोल इस्टेब्लिश करना, इमोशनल इम्प्रिंट छोड़ना,
डिपेंडेंसी क्रिएट करना और सामने वाले इंसान को साइकोलॉजिकली ब्लाइंड करना। उसके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग डेवलप नहीं होती, वो इमोशनली डिटैच्ड ही रहता है। अब एम्पैथ कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि सेक्स इतना इंटेंस था, कनेक्शन इतना स्ट्रांग लग रहा था, फिर वो अचानक कोल्ड कैसे हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो कोल्ड हुआ ही नहीं, क्योंकि कोल्ड होने के लिए पहले वार्म होना पड़ता है, और वार्म होने के लिए बॉन्डिंग फील करनी पड़ती है। और साइकोपैथ ने बॉन्डिंग कभी फील ही नहीं की। वो तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी के तहत आपके अंदर अटैचमेंट क्रिएट कर रहा था। यानी कि एम्पैथ ने इंटेंसिटी को लव समझा, जबकि साइकोपैथ ने इंटेंसिटी को टूल की तरह यूज किया। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट की सबसे साफ लाइन सुनो। साइकोपैथ सेक्स से अटैच नहीं होता, वो सेक्स से आपको अटैच करवाता है, और यही उसकी सेक्सुअल स्ट्रेटजी है। वो इंटेंसिटी देगा ताकि आपके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग बन जाए, लेकिन उसके अंदर बॉन्डिंग नहीं बनेगी, वो तो बस आपको कंट्रोल करेगा। तो अगली बार याद रखना, जहाँ इंटेंसिटी बहुत है लेकिन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं, तो वो प्यार नहीं, स्ट्रेटजी होती है।